कर रहे थे, और ऐसा नहीं कि उसका जवाब रहस्यमय था, रहस्यमय नहीं था, वह आपके सामने है, आप रोज जीते हैं। आईने को अगर नाक में सटा लीजिए तो आपका चेहरा उसमें नहीं दिखेगा। इन लोगों ने आपको आईने से दूर किया और बताया कि सवाल कहाँ है। मैं पहले भी कहा कि मैं लेक्चर देने नहीं आया, कुछ सवाल आपके जहन में मैं छोड़ना चाहता हूँ और उस सवाल पे आप विचार कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा, फिर मिलूंगा, बार बार मिलूंगा, आपके साथ पढ़ूंगा, आपसे सीखूंगा, क्योंकि आपके पास में जो सीखने की चीज़ है, हो सकता है कि इतने पढ़ने के बाद भी मुझसे छूट गया, क्योंकि आप सीखने आए हैं, बहुत कुछ छोड़ कर आए। यहाँ से बंगलवा, अदलपुर, धरहरा बहुत दूर नहीं है, फिर भी आप हॉस्टल में रहने आए, कोई तो वजह होगी। इतना दूर तो लोग ऐसे ही मार्केटिंग करने आते हैं, तो इस हॉस्टल में रहने का क्या मकसद है? लखीसराय से आए, भागलपुर से लोग आए, जगह जगह के लोग, लेकिन आपके बीच एक अंतर मौजूद है। अंबेडकर छात्रावास में रहते हुए भी आप में जो अंतर आता होगा कि बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट कहा, पहले डिप्रेस्ड कास्ट कहा था, बाद में शेड्यूल कास्ट, और शेड्यूल्ड में जो जातियां हैं वो जाति आप सब में मौजूद है। आप शेड्यूल्ड में नहीं हैं, आप शेड्यूल कास्ट हुए नहीं हैं, प्रोसेस में 75 साल हो गए, लेकिन आप शेड्यूल कास्ट नहीं हो पाए। आप या तो धोबी हैं, चमार हैं, पासी हैं, दुसाध हैं, फलाना है, ढिकाना है। बिहार में 23 जातियां हैं। आप सबसे पहले उस जाति के खाने में जाते हैं कि हमारी जाति कहाँ है। बाबा साहब ने तो शेड्यूल्ड कर दिया, ये उपजातियां हैं। ये संवैधानिक रूप से आपको एससी का सर्टिफिकेट मिलता है और उसमें उपजाति लिखी होती है, लेकिन जो उपजाति है वो इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि बाकी सब पे वो हावी हो जाती है। एक सवाल आपको मैं छोड़ता हूं कि आपके बीच जातियों को लेकर जो भेद है वो है या नहीं, ये आप विचार कीजिएगा, मैं पूछूंगा नहीं आपसे। और अगर ये भेद है तो ये भेद आगे भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि बस यहाँ अंबेडकर छात्रावास में आप पढ़ लिए और फिर आपको लगेगा कि बस यहाँ से जो निकलेंगे सो एससी हो जाएंगे, शेड्यूल कास्ट हो जाएंगे। ये जो सबसे बड़ी बीमारी है, यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन ब्राह्मण नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो प्रतीक नहीं है जो देवी देवता ये वो, ये नहीं है। हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वह हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर हमारी जाति को लेकर के हम में चेतना पैदा हो। अगर कोई हमारी जाति के लोग मिल जाए तो मन आह्लादित हो जाता, क्या बात। जिस दिन आपको इस बात से खुशी होनी बंद हो जाए ये हमारी जाति का नहीं बल्कि ये दलित है, ये अपना है, तब आप समझिएगा कि आप एक छोटे से दुश्मन से आपने विजय हासिल की। आपको क्या लगता है कि गुलाम अंग्रेज गुलाम बना के रखे थे, या फिर भारतीय भी उसमें गुलामी की दौड़ में शामिल थे? जब आप भारतीय आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें 1857 में लिखता है कि यहाँ के ज़मींदार नहीं होते तो हम तिनकों की भांति उड़ जाते। यहाँ के ज़मींदार जो समुद्र के किनारे में पत्थर पड़ा हुआ था, जो समुद्र की लहरों को तोड़ने का काम किया, वो यहाँ के ज़मींदार थे। 1857 में आपको पता मिल जाता। उसके पहले आपको आदिवासी आंदोलन होते हैं, सेदो कानू का आंदोलन है, बिरसा मुंडा का आंदोलन है। ये जो तमाम जो आंदोलन है, जो आपके प्रतीक है,
पहले उन प्रतीकों को ढूंढिए कि आपके प्रतीक कौन है। और इसको ढूंढने का मैं एक छोटा सा इशारा करूंगा कि भारतीय समूची चिंतन धारा में दो धारा बही है, एक वैदिक ब्राह्मण संस्कृत संस्कृति की धारा और दूसरी उसी के समानांतर एक समानांतर चिंतन धारा, जिसको कि आप बुद्ध की धारा कह सकते हैं, आजीवक की धारा कह सकते हैं, श्रमण की धारा कह सकते हैं। तो एक तरफ ब्राह्मण संस्कृति की धारा थी और दूसरे तरफ श्रमण संस्कृति की धारा थी। ब्राह्मण संस्कृति की धारा में जो मुख्य रूप से जो उपयोगी टूल्स थे वो उसके मंत्र थे, और श्रवण संस्कृति में जो मुख्य टूल्स थे, जो हथियार थे, वो जो औजार थे, वो यंत्र थे। इसीलिए आप देखेंगे कि भारतीय संस्कृति में जो लड़ाई हुई वह विचारधाराओं की लड़ाई हुई, और जहाँ भी विचारधाराएं लड़ती हैं, जिसकी भी विचारधारा हार जाए उस पर वो अपना हुकूमत कायम करते हैं। और वह जो हुकूमत है, जब मंत्र का प्रभाव यंत्र पर हुआ, जब ब्राह्मण का प्रभाव श्रवण पर हुआ, और ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये जो आज झा मिश्रा तिवारी वगैरह वगैरह जो लिखते हैं ये ब्राह्मण नहीं है, वो जो जाति लगा रहे हैं। ब्राह्मण एक विचारधारा है और उस विचारधारा में वेद आता है। मैं आपसे कहा कि वैदिक ब्राह्मण संस्कृत और संस्कृति, इसके जो श्रेष्ठ ग्रंथ हैं ये वेद हैं। वेद विद से है, विद्या से है, ज्ञान से है। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण, इसकी भाषा संस्कृत, और ये तीनों मिलाकर जो संस्कृति भी, जो सोच पैदा हुई, ये जो है वैदिक ब्राह्मण संस्कृत संस्कृति का जो समूचा अंश है वह ब्राह्मण धर्म में है, ये हिंदू धर्म नहीं है, जान लीजिए। 1918 के पहले लोग हिंदू कहलाना नहीं चाहते थे, और जितने गैर हिंदू हुए हैं उसी ने इसको हिंदू कहा है। अमीर खुसरो ने कहा, कबीर ने कहा, कबीर हिंदू नहीं था, मैं उस पर कभी बात करूंगा, उस पर बहुत अच्छी किताब है मेरी। ये जो थे अपने आप को ब्राह्मण कहते थे, क्षत्रिय कहते थे, ये हिंदू नहीं कहते थे। इसका मतलब है कि जो वैचारिक दो विचारधारा थी, ब्राह्मण और श्रमण, मंत्र और यंत्र, मंत्र जो था वो रहस्यमयी था, और उस रहस्य से आपको गुलाम बनाना आसान हो गया। इसीलिए आपकी जितनी जातियां हैं, चमड़े का आविष्कार किसने किया होगा? कोई ब्राह्मण तो नहीं किया होगा। चमड़े को संशोधन का आविष्कार चमार ने किया होगा। जो आज दुसाध आप कह रहे हैं वो दुसाध्य थे, जो साध्य नहीं थे उसको करने वाला था, और ये वो लोग थे जो व्यापारी रास्ते में जाते थे उसकी ये रक्षा करते थे। ताड़ी उतारने वाला, पेड़ से जो ताड़ी उतार रहा था पासी, उसको ये पता था कि इससे ताड़ी कब उतारना है, खजूर से, ताड़ से। जितने भी आविष्कार हुए, कपड़ा बुनने का आविष्कार किसी ब्राह्मण ने किया। आप एक बता दीजिए, एक आविष्कार जो ब्राह्मणों ने किया, और कोई एक जाति बता दीजिए जिसका कि कोई अपना आविष्कार है। ये हैरत की बात है कि यहाँ के जो वैज्ञानिक थे उनको अछूत बना दिया, और जो इन्हीं अछूतों पर पल रहे थे उनको गुलाम बना दिया, और आज हम गुलामी की चादर ओढ़े हुए हैं। मैं कुछ सवाल आगे बढ़ाता हूँ। ये सवाल आप अपने आप से पूछिएगा कि हमें किसकी ज़रूरत है। अगर आपको सरस्वती की ज़रूरत है, ब्रह्मा की ज़रूरत है, विष्णु की ज़रूरत है, कांवड़ की ज़रूरत है, आप खूब कीजिए, लेकिन एक सवाल वहाँ पर ज़रूर पूछिए कि इससे आपका क्या भला होना है। एक सवाल ज़रूर पूछिए। अगर भला होना होता तो 3000 साल आपको मिले ना, 3000 साल। इस 3000 साल में हमारे बाप दादा के दादा के दादा की स्थिति क्या थी, आप कल्पना नहीं कर सकते।
आज जब आप बराबरी में बैठ रहे हैं तो हिंदू हम हैं भाई, मान लेते हैं हम हिंदू हैं, गर्व से कह रहे हैं कि हिंदू हैं, बराबरी दे दो, समाज में बराबरी का हक दे दो, मुझे रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं। जो सम्मान एक ब्राह्मण राजपूत को देता है, जो एक राजपूत सम्मान ब्राह्मण को देता है, वही सम्मान तुम हमको दो और हम तुमको दें। रोटी बेटी का अदला बदली करें, ये संभव है। एक दलित एक उच्च जाति की बेटी से जब प्रेम करता है, विवाह करने को सोचता है, तो ऑनर किलिंग होती है। और ऑनर किलिंग, आप कल्पना कीजिए कि उतने दहेज में लोग नहीं मारे जाते जितने कि ऑनर किलिंग में मारे जा रहे हैं। जाति का स्वाभिमान, यहां पर धर्म महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, जातियां महत्वपूर्ण रह जाती है। और जिस देश में जाति महत्वपूर्ण हो, अगर आपसे कोई धर्म का सवाल करे तब वहां पर सचेत हो जाएगी कि धर्म से तो कोई लेना देना नहीं है। यहां पे आपसे कोई नहीं कह रहा कि आप जबरदस्ती कावड़ ढो, आपसे कोई नहीं कह रहा है कि पूजा पाठ करो, लेकिन जैसे ही आप किसी की जात पे बात करेंगे, आप राम पे, कृष्ण पे, फलाने पे, ठिकाने पे 1000 सवाल खड़े कर दीजिए, कोई आपके सामने कुछ कहने नहीं आया। कुछ पेशेवर हो सकते हैं जो राजनीतिक तौर पे हो, वो आपसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी को इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप यादव को गाली दे दीजिए, धोबी पासी चमार के नाम पर गाली दे दीजिए, देखिएगा बवाल पैदा हो जाएगा। सत्य जाति है और जाति ही सत्य है, और उसको पैदा किसने किया? मंत्र ने पैदा किया, ब्राह्मणों ने पैदा किया। वो यांत्रिक थे, यंत्र थे, और यंत्र को लेकर वो अपनी विचारधारा लेकर आगे चल रहे थे। आपको फंसाया फिर कहाँ? आपको क्या लगता है कि आप जिस भूमि पे रह रहे हैं, बंगाल से लेकर पंजाब तक, ये क्या इसकी भूमि थी जो आप प्रतीकों के माध्यम से देख रहे हैं? ये नहीं थे। पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं शताब्दी तक कोई मंदिर नहीं मिलते, कोई दैविक स्वरूप, कोई प्रतीक नहीं है। एरन अभिलेख 510 ईस्वी में जब जाते हैं तो एक मिलता है। 500 ईस्वी के बाद गुप्ता पीरियड जो है, जिसको स्वर्ण काल कहा गया, वहां से कुछ अवशेष मिलने लगते हैं। लेकिन उसके पहले क्या था? उसके पहले एक ही अवशेष है, प्रतीक चिन्ह है, जो वो बुद्ध के पैर के निशान है। और दूसरी जो मूर्ति बनी, पहली मूर्ति, वो बुद्ध की बनी, वो मथुरा शैली में, और एक कश्मीर के पास गांधार शैली में। ये पहली बुद्ध की मूर्ति बनती है। तो जो सवाल है, जो प्रतीकों के जो सवाल हैं, प्रतीक बुद्ध पैदा करते हैं, लेकिन उसी प्रतीक को फिर चला जाता है वहां से थोड़ा आगे। मैं ये सारा सवाल मैं छोड़ के जाऊंगा आपके लिए, आप इस पर विचार कीजिएगा कि जो बंगाल से लेकर पंजाब तक की जो भूमि थी, यहां पर क्या वही थे जो आज आप प्रतीक देख रहे हैं? आप कल्पना कीजिए कि जब 8वीं 9वीं शताब्दी में द्रविड़ से जब भक्ति रामानंद उत्तर भारत में लाते हैं, तो उससे पहले तो यहां कुछ था ही नहीं, 9वीं शताब्दी तक। और 9वीं शताब्दी तक जो हर्षवर्धन का जो काल है, वहां पर चौथी जो बौद्ध संगति बनती है, कनिष्क से शुरू होकर के, और उसमें वेनसांग अपना विवरण लिखते हैं। तो जो चीजें चल रही थी, वहां पर बौद्ध के लोग ज्यादा थे और हर्षवर्धन शैव था, फिर भी उसने बौद्ध संगति कराई। क्यों कराई? यह भी सवाल आप में छोड़ता हूं। वहां से जब आगे बढ़ते हैं तो ये जो भूमि थी, सिद्धों नाथों की भूमि थी, जो मैं कहा ना कि आपके जो आइकॉन है, और सिद्ध 84 सिद्ध थे और 9 नाथ थे। 84 सिद्धों में आपको 84 के 84 ये यही निम्न जाति, अछूत जाति से वो एक साधना कर रहे थे, और जो नाथ थे उसमें भी अधिकतर अछूत और दलित थे।
वो एक पे सवाल कर रहे थे, जाति प्रथा पे, और जो ब्राह्मण का जो कर्मकांड था उस पे वो सवाल कर रहे थे। जो सिद्ध और नाथ है 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी के बाद फिर एक गैप होता है, और गैप के बाद फिर कबीर पैदा होते हैं। कबीर जब पैदा हुआ उस समय ये नहीं कहा कि ये क्या है, बोला ये ब्राह्मणी, विधवा ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुआ, जुलाहा के पेट से पैदा नहीं हो सकता कोई भी। दलित अछूत के यहां कोई भी विद्वान पैदा नहीं हो सकता। और आपको बहुत हैरत होगी कि मान्यवर कांसी राम को भी टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था कि ये ब्राह्मण है। बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया ने, जब हम लोगों ने आंदोलन किया वहां पे, तो फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ने माफी लिख करके कहा था कि नहीं, ब्राह्मणीकरण, ब्राह्मण के पास में एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हों तो 3 तरह से समाज में परिवर्तन होते हैं: सामाजिकरण, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण। लेकिन इसमें परिवर्तन तभी होंगे जबकि आत्मसातीकरण की प्रक्रिया हो। आप उसको आत्मसात करते हैं, एसिमिलेशन करते हैं। ब्राह्मण में जो सबसे बड़ी बात है एसिमिलेशन की, किसी भी बात को वो आत्मसात कर लेते हैं। बुद्ध को भी वो 9वां अवतार घोषित कर रहे हैं। और बुद्ध जहां गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, आप वहां जाइए, बौद्ध भिक्षु नहीं मिलेगा, वहां ब्राह्मण पुरोहित मिलेगा। कबीर आते हैं, कबीर पर सवाल खड़ा किया कि ये तो विधवा ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुआ। ये बताइए कि कोई हमारी जो निम्न जाति है उसके पेट से कोई पैदा नहीं हो सकता है सुरमा? भले ही उसको विधवा ब्राह्मणी के पेट से पैदा करना पड़ा तो पड़ा, लेकिन कहीं न कहीं ब्राह्मण का जो खून है वो हाँ मीरा जी, मैं एक मीटिंग, रैदास के सवाल आए। रैदास को क्या कहा कि एक पंडित मिला और बोला कि रैदास जा रहे हो गंगा नहाने के लिए तो पैसा देता हूं, मेरी तरफ से चढ़ा देना। गंगा माई निकली हाथ में, मैं जाता हूं इतना बड़ा सोना का ढेला लेके फेंकता हूं, निकले गंगा माई। ये जो ब्राह्मणीकरण है, रैदास बेगमपुरा की बात करते हैं, पढ़िए आप उसको। कबीर अमर देशवा की बात करते हैं, अंबेडकर भारतीय संविधान की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं समूह की, और वो किसकी बात कर रहे हैं? भोर 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 भोर, सब स्वाहा। एक प्रोडक्टिव वर्क बताइए। कबीर से आगे बढ़िए। जिस समय कबीर अपनी बात को लेकर के, निर्गुण को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, कोई देवता का अंग भंग नहीं था उसमें, कोई देवता अवतार नहीं लेते, कबीर का मानना था, और कोई देवता लीला नहीं करता। लेकिन जब मैं आपसे कहूं कि रैदास और कबीर ये कह रहे थे, जो हमारे थे, जो हमारा बाप हमको कह रहा है, तो हमारी भलाई के लिए ही कह रहा होगा। और जो पड़ोसी, जो हमारे बाप का दुश्मन है, वो आपकी भलाई की बात नहीं करेगा। तो जो श्रमण है, श्रमण परंपरा में जो महान लोग हुए, उनकी बात हम नहीं मान रहे। और किसकी बात मान रहे हैं? जो हमारे बाप का दुश्मन था, महिषासुर की जिसने हत्या की, ब्राह्मण की बात आप मान रहे हैं। बड़े बड़े गौर से मानेंगे, बहुत अच्छी तरीके से मानेंगे। और ये आप इसलिए मानेंगे, मैं नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता कि मुझे कुछ पढ़ लिख करके ऐसा हुआ, हो सकता है कि आप भी कल नहीं मानेंगे। ऐसा क्या था कि जब कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा, जो निर्गुण का प्रचार हो रहा था, तो फिर सूरदास कृष्ण लीला लेकर के आते हैं, ठीक 100 साल बाद, कबीर के बाद। और वो क्या करने लगते हैं कि वो दिखाते हैं निर्गुण कौन देश को वासी। सूरदास लिखते हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, खारिज करता है। यादव को लगता है कि कृष्ण हमारे पूर्वज हैं। भाई यशोदा और देवकी यादव थे, जहां वो पैदा हुआ, अवतार लिया, वो क्या थे? देवकी और वसुदेव। अगर आप उसकी खोज करें, मैं जब BHU में सेमिनार पढ़ा था, बहुत बवाल हुआ था। मैं जहां जाता हूं, ये यादव के हाथ में एक खिलौना थमाया गया कि जो कृष्ण है वो यादव है।
और राधा को गोपी बनाया गया। मैं आपके सामने बहुत प्रश्न छोड़ता हूं, आप ढूंढिए। भारतीय समूची सांस्कृतिक परंपरा में वेद से लेकर के अभी तक कहीं राधा का नाम नहीं। श्रीमद् भागवत में राधा नहीं। अब राधा आई कहां से? तो राधा जो शब्द है ये कश्मीर में है और राध शब्द प्रेमिका को कहते हैं। ये कहां से राधा को पैदा कर दिया? चूंकि एक बहुत बड़ी जाति जो कि भारत में फैली हुई थी, एक चीज आप देख लीजिएगा, फिर मैं कह रहा हूं ये सारे प्रश्न हैं। किसी भी गांव में चले जाइए, 3 जातियां आपको मिलेंगी, एक ब्राह्मण, एक यादव और एक चमार। ये 3 मिलना है और उसके पीछे वजह कि ब्राह्मण जो है संस्कार कराता है आदमी का जीने से लेकर मरने तक। चूंकि भारतीय समाज कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई थी तो ट्रैक्टर की सप्लाई कौन करता था? यादव करता था। पशु चारा वही था, बैल की सप्लाई करता था। और जो बैल था जब वो मरेगा, गाय मरेगी, तो उसका संधान चमार करते थे। ये जो 3 जो थे भारतीय समाज की रीढ़ माने जाते थे। उसमें ब्राह्मण का क्या काम था? ये 2 प्रोडक्टिव कास्ट है और वो नॉन प्रोडक्टिव कास्ट है। अब वो जो है सूरदास जो है किसको पैदा कर दिया? कृष्ण लीला गान लगा, वो साड़ी चुराने लगा, माखन खाने लगा, पता नहीं क्या क्या करने लगा। ऐसी क्या आन पड़ी कि निर्गुण का जो इतना प्रचार निम्न जातियों में हुआ, वहां पर कृष्ण लीला की मटकी फोड़ी जाने लगी। फिर भी आकर्षित नहीं हुए लोग, क्योंकि वो समझ चुके थे, कबीर कह चुका था, जो तू बाभन बाभनी जाया, आन बाटते क्यों नहीं आया। ये सवाल है, एक वैज्ञानिक सवाल, कि कोई ऐसा ब्राह्मण जो कहीं पीपल के पेड़ से टपका हो, और सारा पीपल का पेड़ जो आपकी जो प्रतीक है, पीपल को क्या कहा गया पहले? कि भूत बसता है उस पर। और पीपल आपके प्रतीक थे, इसलिए कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल के पेड़ के नीचे, भूत वहां पे ला दिया। और आजकल पीपल का पेड़ तो जो है लैंड, क्या कहते हैं वो, कब्जा वाला ऑफिसर हो गया। उसमें एक हनुमान बैठा दीजिए, आपकी जमीन आपके कब्जे में। तो ये जो सवाल है, वहां पर राधा गायब है, कोई नहीं है राधा। कृष्ण को पैदा किया गया अवतार में, और फिर उसके बाद जब इससे भी नहीं काम चला तो तुलसीदास आते हैं राम कथा को लेकर के, रामचरितमानस लिखते हैं। अभी भी गांव में कोई जब मरने लगता है तो उसके माथे के नीचे में रामचरितमानस रख देते हैं कि जम नहीं आया, बैतरनी नदी, मरेगा, आत्मा वहां जाएगी, वहां बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, जानते 36 प्रकार के स्वर्ग हैं। ये जो बातें हैं आप प्रश्न रखिएगा, मैं एक एक करके सबका, अभी बहुत समय आपके साथ हमको, मैं एक बैकग्राउंड प्रश्न में आपको छोड़ के जा रहा हूँ, इस पे मैं बात करूंगा, एक एक करके बात करूंगा। हो सकता है कि सालों चले ये बात। वो जो वैतरणी है वो केवल आपके धर्म में नहीं है वैतरणी। आप अगर होमर को पढ़े हो, यूनान के साहित्य को, इलियड और ओडिसी, उसमें भी डिस्टिंक्ट नदी है जो कि स्वर्ग से पहले वो है, मावी। आपको लगेगा कि वहां यादवेस्ता पढ़ें पारसियों के ग्रंथ, तो लगेगा कि समूचा वेद और यादवेस्ता मिले हुए। तुलसी ने राम को लाया। कौन राम को लाते हैं? वो राम जो तुलसी पैदा करते हैं, वो राम नहीं है जो कि ओरिजिनल है, वाल्मीकि वाला। और वाल्मीकि वाले राम को पढ़ेंगे, आपको हैरत होगी कि लक्ष्मण की हत्या किसने की। आप से सवाल छोड़ता हूं, अगले में बताऊंगा मैं, जिसको आप पूजते हैं शायद वही हत्या किए हैं। पढ़िए वाल्मीकि रामायण, या फिर बौद्धों के रामायण को पढ़िए आप। ऐसा नहीं कि केवल वाल्मीकि रामायण और ये तुलसीदास का रामायण है, 300 रामायण लिखे गए। दशरथ जातक, राम पौचर्यो जैनों का रामायण है ये, दशरथ जातक बौद्धों के रामायण। राम पौचरु में जब आप जाएंगे तो वहां पर राम हल जोतता है, सीता उसके पीछे पीछे बीज बोती है, लक्ष्मण कौवा उड़ाता है उसमें। ये राम नहीं है जो आप देख रहे हैं। राम की यही एक कहानी नहीं है। राम की दूसरी भी कहानी है दशरथ जातक में, राम कुमार, लक्ष्मण पंडित, सीता कुमारी, और उस रामायण में आपको भाई बहन नजर आते हैं।
मैं ये कह रहा हूं, एक प्रश्न कि उस राम को, तुलसी के राम को आपने देखा, दरबहु दशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन और मंगलहारी, आपने पढ़ा। वहां से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या मिलता है? एक परंपरा, जो आपकी परंपरा थी, 1500 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1700 ईस्वी तक आते आते आप फिनिश हो जाते हैं। समूचा दलित, बुद्ध, सब जो है, जो भी बचा कुचा था, मतलब आपके पिता के नाम पे कोई पड़ोसी अपना नाम लिख दे और आपने उसे स्वीकार किया, श्रमण पे ब्राह्मण का मुहर लग गया। जब इसको देखा तो ये भी रामासामी पेरियार, महात्मा ज्योतिबा फुले ने देखा कि ये क्या हो रहा है भाई, ये तो हम थे नहीं, और जो हम थे नहीं वो हो कैसे गए। जब आप जाइए, फुले के पास जाइए, पेरियार के पास जाइए, पेरियार ने सच्ची रामायण लिखी, फुले ने गुलामगिरी लिखी। आप 2 किताब पढ़िए, मैं कह रहा हूं 5 किताब मैं आपसे कहता हूं पढ़ने के लिए, कहूंगा मैं लास्ट, ओनली 5 बुक्स। फिर जो हमारे जो प्रश्न है वो आपको मिल जाए। वहां से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, और 1871 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में कास्ट सेंसस होता है। हर्बर्ट रिजले की किताब है द कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ बंगाल, आप पढ़िए उसको, एक एक जाति के बारे में उसमें लिखा है, और आपको पता चलेगा कि आपकी जाति भी जमींदार नहीं थी। बड़ी हैरत की बात है, लेकिन वो आप तक पहुंचा नहीं। सेंसस को देखिए, और आखिरी सेंसस जो SC ST OBC का सेंसस है 1931 है। आजाद भारत में सेंसस होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? आज जाति जनगणना की बात हो रही है, कौन लोग कम और कौन लोग ज्यादा होंगे। आप कल्पना कर लीजिए कि जो दाल में नमक के बराबर नहीं है वो आप पर शासन कर जाते हैं। समूचा कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, बीजेपी हो, राइट हो, ये तमाम जो पार्टियां हैं, आप देखेंगे कि एक ही जाति के लोग घुर फिर कर आए, वही गीत गाए। आजाद भारत में इस बात को समझा बाबा साहब अम्बेडकर ने। वो उन्होंने कहा था सेपरेट इलेक्टेड, देखा कि यहां पर जो जाति की जो संरचना है, और कहा उन्होंने कि भारत में श्रम का नहीं, श्रमिकों का विभाजन है। इसीलिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी उन्होंने बनाई कि एक कारखाने में जो लोग काम कर रहे थे, खाते समय वो अपना अपना टिफिन अपनी अपनी जातियों में खोल रहे थे। बोला भाई, और यहां पर जाति महत्वपूर्ण है, तो जो निम्न जातियां हैं, दलित जातियां हैं, उसका क्या हश्र होगा। तब उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रेट की बात रखी, पृथक चुनाव, और सेपरेट इलेक्ट्रेट में दलितों को 2 वोट देना था। एक वोट दलित ही दलित का लीडर चुनते, नंबर 1, और दलित भी उनको चुनते जो दलित नहीं है। आप पढ़िए सेपरेट इलेक्टेड। बाबा साहब का सपना अगर सेपरेट इलेक्टेड अगर लागू हो जाता, आप यकीन मानिए, भारत जिस तरह से अमेरिका में ब्लैक्स को, अश्वेत को जगह मिली है, उसी तरह से भारत में दलितों को, पिछड़ों को जगह मिलती। लेकिन सेपरेट इलेक्टेड को गांधी जी पहचान जाते हैं और आमरण अनशन करते हैं, जिसको कि आप पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। पूना पैक्ट में सेपरेट इलेक्टेड को ही कहा कि अंबेडकर, इससे हिंदू धर्म खंडित हो जाएगा। उनको दलित की चिंता नहीं थी। गांधी जी का जो आलोचना होती है सेपरेट इलेक्टेड को लेकर होती है, क्योंकि वो वर्णाश्रम को बनाए रखना चाहते थे, और वर्णाश्रम अगर बना रहता तो आज क्या स्थिति होती, और जो स्थिति रिजर्वेशन में जो आपको दी गई है उसका आपको आपके सामने मौजूद है। क्या आप हैं? और अगर आप हैं तो कितना है? नहीं है तो क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण क्या है? जो सवाल आपको जानने चाहिए, जो सवाल आपको करने चाहिए, क्या आप उन सवालों से टकरा रहे हैं? और अगर नहीं टकरा रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश को मानिए, यहाँ पे पार्टी बनी
और शुरू में मान्यवर कांसीराम ने कहा था, वो नारा लगाए थे, तिलक तराजू और तलवार, इसको मारो जूते चार। हाथी सिंबल दिया इसलिए कि महामाया, जो बात डॉक्टर चंदन ने आपके सामने रखी थी कि जो हाथी को लेके आए बाद में वही क्या हो गया, यह हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। एक समूची आंदोलन की धारा को क्या किया उसने? पहले वोटर खरीदते थे, बाद में क्या हुआ, एमएलए ही खरीद लेते हैं। और इसके आगे आपको पता होना चाहिए, आइडियोलॉग खरीदे जा रहे हैं। प्रशांत किशोर क्या है? आइडियोलॉग है, जो वैचारिक पृष्ठभूमि बनाते हैं। कई सरकारें बनी ममता बनर्जी की और फलाने और ढिकाने की, आइडियोलॉग भी खरीदने लगे। इस विषम परिस्थिति में जो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटी हैं, उसको क्या करना होगा? क्योंकि आप खुली हवा में आप भी सांस लेते हैं। यह सवाल आपके लिए छोड़ के जाता हूं, मैं जवाब नहीं, आप सवाल कीजिए। और जब तक आप सवाल करेंगे तभी तक आप जिंदा हैं। जो जवाब है समूचे आप इस श्रमण परंपरा में आप उठा करके देखें, वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। और प्रश्नवाचक चिन्ह वो लगाते हैं जिसके जीवन में उत्तर का अभाव होता है। क्या आपको उत्तर मिला? और अगर उत्तर नहीं मिला तो फिर आपको सवाल करने चाहिए। और अगर आप सवाल नहीं करते हैं तो फिर मैं मानता हूं कि जो सवाल नहीं करते, सवाल ही नहीं उठता कि वो जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।